नहीं, देखो जयराम जी जो कह रहे हैं, क्योंकि वो जयराम जी भी विपक्ष के नेता है, वो कांग्रेस सरकार की तारीफ थोड़ी करेंगे। वो विपक्ष के नेता होने के वजह से जो है हमारी सरकार की आलोचना, सरकार की कमियां, सरकार की त्रुटियां जो बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे। ठीक है, किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो है बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मगर हमारी 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल है, वो उपलब्धियों भरा कार्यकाल है। इसके बावजूद भी कि हमारे कोई हिमाचल प्रदेश में 2023 में बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार ने हमें जो है मदद नहीं की है। उसके बाद हमारे राजनीतिक आपदा राज्यसभा के चुनाव में आई, उसको भी हमने पार किया और दोबारा जनता के बीच में जा कर के जो है, जो हमारा आंकड़ा 40 से 34 हो गया था विधायकों का, उसको दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है वो 40 किया है। ये बात ठीक है कि आज प्रदेश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और सरकार ने जो है विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया है। और इसके बावजूद जो हमारा हक बनता है, केंद्र सरकार द्वारा हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। PDNA में हमारा जो है वो क्लेम्स कोई राउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए के PDNA में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2023-24 के भेजे हुए, मगर हमें पैसा नहीं मिला है। दूसरे स्टेट्स जो हैं बीजेपी के, चाहे एलाइज हैं, बीजेपी स्टेट्स हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा जो है इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमको जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि 2021 में जो हमारा RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था वो हमको 10,500 करोड़ मिलता था। वो घटते घटते इस वर्ष 2025-26 में हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3,200 करोड़ रुपए आ गई है। 2021 और 2025 में 7,000 करोड़ रुपए का अंतर आएगा, तो निश्चित रूप से जो है विकास प्रभावित होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज जो इस हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा है, आज हिमाचल प्रदेश जो है इस लोन के जंजाल में फंसा है, वो बहुत हद तक जो है जयराम जी और पिछली सरकार को मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के लिए, सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। 2022 में जब चुनाव नज़दीक आया, आखिरी 6 महीने में इन्होंने 1,000 जो है संस्थान खोल दिए जिसमें बजट का प्रावधान नहीं था, पैरामीटर पे वो बैठते नहीं थे, फाइनेंस की उसमें स्वीकृति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि HRTC में जो है लास्ट के 6 महीने में महिलाओं के लिए जो है 50% जो है वो किराया माफ़ कर दिया। आज HRTC जो है कर्ज में डूबी हुई है। आज HRTC के को अपने ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो है GPF पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, मगर सरकार उनको एड दे रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बीजेपी ने 4.5 साल कुछ नहीं किया। 4.5 साल बाद जो है जब चुनाव नज़दीक आए, उन्होंने 125 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए। और आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जहां सरकार 800 करोड़ रुपए सालाना दिया करती थी, आज 2,000 करोड़ रुपए जो है वो सालाना सरकार को देने पड़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय हालत भी जो है वो ख़राब और दयनीय हो चुकी है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पिछली सरकार के से जो है हमें विरासत में मिले हैं। ठीक है, हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता दी है। इन सारी झंझटों से, इन सारी दिक्कतों से जो है हम निर्भर करेंगे। बट ठीक है, ये हॉस्पिटल्स में जो 10 रुपये पर्ची लगाई है वो तो रोगी कल्याण समिति का फैसला होता है, वो कोई सरकार के आदेश अनुसार थोड़ी हुआ है। वो तो रोगी कल्याण समिति जो है वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए समय समय पर जो है जो चाहे टेस्ट का जो रेट्स हैं उनको बढ़ाती है, चाहे वो पर्ची पे होती है, उसको उन्होंने रोगी कल्याण समिति ने किया हुआ है। और स्वाभाविक रूप से किसी भी संस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि उनका जो सिस्टम जो है वो चलता रहे, तो सरकार को समय समय पे जैसा उचित होता है करना पड़ता है। तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज? देखो, निश्चित रूप से हर सरकार में इस तरह की घटनाएं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि शराब की फैक्ट्री में इलीगल काम हो रहा है या इलीगल रूप से माइनिंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, निश्चित रूप से ये होती है। कोई भी सरकार कम्प्लीटली 100% इन चीज़ों को नहीं रोक सकती है।
अब जिस शराब की दुकान, शराब की फैक्ट्री की आप जिक्र कर रहे हैं, वो कालेआम की फैक्ट्री है। और हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जब जानकारी मिली कि वो शराब की फैक्ट्री में इलीगल जो है वो शराब बनती है, लेबल बनते हैं और दूसरी कंपनीज़ के नाम के सैंपल्स बना करके और लेबल चिपका करके बेचा जाता, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा, कब्ज़ा किया, सारा रिकॉर्ड अपने हाथ में लिया और FIR लॉन्च किए और कानून जो है वो अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश में चाहे इलीगल माइनिंग है, चाहे शराब है, चाहे लकड़ी है का तस्करी है, इसमें जो भी इलीगल काम करेगा उसके अगेंस्ट जो है सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने एक खुले रूप में कहा है कि इन मामलों में कोई भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे एक्साइज है, चाहे माइनिंग है, वो कोई भी व्यक्ति इलीगल काम, गलत काम कर रहा हो, जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। माइनिंग के उसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों के जब नाम आए, उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई, उनके JCB पकड़े गए, तो पुलिस ने उनके ऊपर चलान किया और जो कानून के तहत जो है एक्शन लिया जा सकता तो वो किया है। रूप में कहना चाहूँगा जो हमारे सांसद है, चाहे अनुराग ठाकुर है, चाहे सुरेश कश्यप जी है या हमारे और सांसद हैं, वो समय समय पर कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको जो है बहुत एड दे रही है, हमको बहुत स्कीम्स दे रही है। मैं एक स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार हमें कोई खैरात नहीं दे रही है। हमें जो मिल रहा है वो हमारा हक है और वो ना केवल हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है, मगर हिमाचल प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान के जो 29 राज्य हैं, हर स्टेट्स को जो उनका शेयर है, उनका हक है, वो हमको मिलता है। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना में अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कों के लिए पैसा आया तो वो तो हमारा हक है। हमको प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है या मनरेगा है या और जो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वो कोई ऐसा थोड़ी कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई तभी मिलता था, उससे पहले हमको नहीं मिलता था। ये एक सेट पैटर्न है जो हर स्टेट को मिलता है। हम BJP के लोगों से ये पूछना चाहते हैं, आपने हिमाचल प्रदेश को हमारा जो हक है, हमारे जो राइट्स हैं, चाहे किसी भी स्कीम है, उसके अलावा एक नया पैसे की स्कीम ओवर एंड अबव द सैंक्शनड एंड नॉर्मल स्कीम्स के अलावा इन्होंने हमें दिलाया? एक नया पैसा नहीं दिलाया हमको। जब हमारे सांसद प्रतिभा सिंह जी सांसद थी, वो नरेंद्र मोदी से मिलने गए और ये बाकी जो सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी और भाजपा के सांसद को कि आप प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश में जो 2023 में आपदा आई है, जो नुकसान हुआ, उसके लिए आप पैसे मांगने के लिए वो नहीं गए। तो ये एक कहने की बात है, चुनावी जो स्टेटमेंट है, बोलने की बात है, मीडिया में बोलते रहते हैं, मगर हमको केंद्र से ओवर एंड अबव जो हमारा हक है, किसी भी स्कीम के अगेंस्ट हमको पैसा नहीं मिला। बीते दिन सर तमाकी की ओर से भी यूनिट्स बंद किए गए हैं, विपक्ष कह रहा है कि सर प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण। नहीं, देखो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल यूनिट बंद होना एक नॉर्मल रूटीन का काम होता है। अब जो आप यूनिट जिनके जिक्र कर रहे हैं वो मेरे ध्यान में भी आया और मैंने भी उनके जो हेड्स है उनसे हमने बात की है। कुछ यूनिट्स का तो ये कहना है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो कंजम्पशन है, जैसे उनकी प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं, उसकी डिमांड कम हो गई है। अब इंडस्ट्री को हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, हम इंडस्ट्री को ज़बरदस्ती चला नहीं सकते। अब इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसा इन्वेस्ट करके उपयोग लगाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे यूनिट में कोई घाटा हो रहा है या मैं चलाने में असमर्थ हूँ, तो वो बंद कर देता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और कई बार क्या होता है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कहीं से उनकी पेमेंट नहीं हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या उन्होंने टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, तो उस वजह से भी यूनिट जो है समय समय पर बंद होते हैं। मगर हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, चाहे वो पॉलिसीज़ चेंज करने की बात हो या कोई और चीज़ हो, हमारे जो है सरकार के दरवाजे उनके लिए खुले।